बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकट काउंटर टोकन सिस्टम ऑटोमेटिक एक्सेल में किस तरह बनेगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और इसके अंदर उसके साथ टाइम स्टैम्प भी सेल में प्रिंट होती रहे, और इसमें अगर डिफरेंट काउंटर के नंबर हमें जनरेट करने हैं तो उसके साथ उस काउंटर का जो काम है कि भाई पासपोर्ट काउंटर के लिए ये टिकट है या फिर लाइसेंस काउंटर के लिए टिकट है, तो वो अलग अलग सेल में उसके ऐड होता रहे रिकॉर्ड। और प्लस जब टिकट इशू हो रहा है तो उसका टाइम स्टम्प भी सेल में ऐड होता रहे और फिर उसका काउंट हो जाए। प्लस उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी टोकन की कि इतने टोकन आज हमें देने हैं, तो उससे ऊपर नहीं जाए। यानी 100 अगर मिसाल के तौर पे टोकन इशू करने हैं तो फिर 100 तक ही रहें, उससे ऊपर नहीं जाए। तो जो लिमिट आप रखेंगे उतने ही लिमिट तक टोकन आएंगे, वरना तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारा काम अकाउंट्स मेंटेन किस तरह से एक्सेल में होगा, सॉफ्टवेयर की तरह एक वर्क, तो ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लें और फिर सारी उसमें फॉर्मेटिंग और जो बटन हैं वो सारी चीज़ें किस तरह से होंगी, फार्मूले मैं बताऊँगा फिर आज की इस वीडियो के अंदर। ये कंप्लीट हमारा एक सिस्टम बना हुआ है और यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी बनाई है। इसी तरह आप अलग अलग कैटेगरी भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इस तरह जैसे मैंने 0 कर दिया, बिल्कुल अभी कोई काउंटर नहीं आ रहा यहाँ पर। अब इस काउंटर का अगर इशू हुआ है टिकट तो मैंने ऐड करा यहाँ 1। इसके बाद 2 इसके इशू हो गए तो यहाँ टोटल 3 होगा, और यहाँ पर जो है लाइसेंस के 2 और पासपोर्ट के 1। इसी तरह इसमें लिमिट सेट हुई हुई है, मैक्सिमम 50 तक ये जो है जाएगा। अगर मैं यहाँ 49 करूँ तो टोटल जो है 49 चलेगा। फिर मैं 50 किया, उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड आगे नहीं हो रहा कि 50 लिमिट रखी है मैंने। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये दोनों यहाँ काम हो रहा है। और फिर पासपोर्ट कैटेगरी में डाटा एंटर हो रहा है, पासपोर्ट का किस टाइम पे ये पासपोर्ट का टिकट हुआ है इशू, और फिर उसका नाम भी पर्सन का आप लिख सकते हैं किसके लिए इशू किया गया है। तो नाम आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। बस एंट्री आपकी यहाँ से होगी, जैसे पासपोर्ट में एक और इशू हुआ, सेकंड हो गया, उसका टाइम आ गया, उसका नाम लिख दें किसको इशू किया गया है। तो इस तरह से फिर आप कॉल कर सकते हैं तो कि इस टोकन का ये पर्सन जो है वो आ जाए, ठीक है जी। तो ये सिस्टम सारा बनेगा। इसी तरह लाइसेंस के लिए, लाइसेंस में हमने यहाँ रखा है, उसमें भी यही 3 कॉलम है, जितने टोकन ऐड हो रहे हैं और जिस टाइम पे ऐड हो रहे हैं वो, और जो नाम है उनका रिकॉर्ड वो रख लेंगे। तो ये सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसमें आज हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो इसकी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, बल्कि एक न्यू शीट ऐड कर लेते हैं। न्यू शीट ऐड करने के बाद इसके ऊपर 0 से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये 4 कॉलम को मैं बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से इन 2 विथ रो हाइट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये काम करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और यहाँ से इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे मर्ज। योर टिकट नंबर इस, अब यहाँ पर मैं इसको रैप कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फॉन्ट मिड कर लेते हैं, लाइन बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, और इधर जो है यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, और नंबर फॉर्मेट में जाके नंबर कस्टम, और यहाँ पर मैं जितने डिजिट होंगे मैं 4 डिजिट यहाँ लिख कर ओके कर रहा हूँ। तो इस सेल में जो होगा वो 001 002 इस तरह के फॉर्मेट से लिखा हुआ आ जाएगा। कलर फॉर्मेट आपको जो अपना रखना हो, अच्छा लग रहा है वो आप इस अपने हिसाब से ऐड कर लें यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पर टैक्स प्रिंट करना है, टैक्स प्रिंट के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ये दिस टिकट इज़ वैलिड फॉर लाइसेंस एंड पासपोर्ट। अब आपकी मर्ज़ी है जितनी कैटेगरी के लिए आप बना रहे हैं वो आप यहाँ पे कैटेगरीज रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके साथ ही अब यहाँ पर यहाँ नंबर लिखा हुआ प्रिंट करना है। इस रो की हाइट को मैं बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पर इसको ही मर्ज कर रहा हूँ मैं। यहाँ टैक्स आ जाएगा पासपोर्ट टिकट, और यहाँ लाइसेंस टिकट, और दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर मिड, टैक्स को बड़ा कर लिया, और यहाँ से इसका फॉन्ट
फिल इफेक्ट्स, और फिल इफेक्ट्स में ग्रेडियंट कलर चाहिए। ग्रेडियंट कलर के लिए मैं ये कलर रख रहा हूँ यहाँ पे, और फॉन्ट कलर कर लेंगे वाइट। ठीक है जी, यहाँ तक फॉर्मेट का काम हो गया। अब हम यहाँ पे बटन इंसर्ट करना है। डेवलपर मेन्यू आ रहा है, डेवलपर मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है स्पिन बटन। अगर डेवलपर नहीं आ रहा हो तो मेन्यू के राइट क्लिक कस्टमाइज़ में जाएंगे और इसकी सेटिंग ऑप्शन में कस्टमाइज़ के अंदर डेवलपर का चेक लगेगा और ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर मेन्यू में ऐड हो जाएगी। इसमें से इंसर्ट में जाकर यहाँ से जाएंगे स्पिन, और स्पिन बटन अपने हिसाब से आपको जिस साइज़ में ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर लें, और इसका राइट क्लिक करेंगे, एक कॉपी ले लेते हैं इसकी कंट्रोल के साथ, लेफ़्ट क्लिक माउस ड्रैग करेंगे, इसकी कॉपी आ जाएगी। इसका लिंक करेंगे हम फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पर सेल लिंक ऑप्शन, इसका ये वाला लिंक, और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, जितने मैक्सिमम टिकट निकालने हैं इस कैटेगरी के पासपोर्ट, वो आप लिमिट यहाँ दे सकते हैं। तो मैं 50 रख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, 500 100 जो भी आपको रखना है, 100 कर लेते हैं। ओके ठीक है जी। अब इस वाले के लिए इसको भी हमें सेल लिंक करना है, इसका सेल लिंक राइट क्लिक, और इस वाले के लिए काम होगा ये, और इसकी लिमिट होगी 100, इसके भी 100 टिकट देने हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम अगर इसको यहाँ से प्रिंट करेंगे तो यहाँ वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी इन दोनों सेल में। पहले इसको इशू करते हैं 2, फिर यहाँ से 1। ठीक है जी, हो गया। अब इसके साथ ही इनको दोनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके मिड फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, और इसको यहाँ पर सम करके शो करेंगे इक्वल, इन दोनों वैल्यू को यहाँ प्लस करके शो कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे फॉर्मेट, क्योंकि हमने कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करा हुआ है तो इस तरह से इसका फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ जो भी आप यूज़ करेंगे, टिकट इशू हो रहा है, उसके नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। ठीक है जी, ये काम यहाँ तक हो गया। अब मुझे यहाँ पर उसकी कैटेगरी नेम और पासपोर्ट और उसकी हेडिंग्स को लेकर आना है। अब इसमें 1 के लिए फार्मूला देंगे इक्वल इफ़ ये सेल बराबर है अगर 0, कॉमा तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, नहीं तो 1 लिखा हुआ दिखाएं, ब्रैकेट क्लोज, और इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ अलाइन ऑल। यहाँ पे जो एरिया आ रहा है इसको अलाइन सेंटर, टेक्स्ट को कर लेंगे मिड, और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है जी, ऑल सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट को बड़ा कर लें यहाँ से, और नेक्स्ट कंडीशन लगेगी इसमें +1 करने पे ग्रेटर देन होता है ये, इसके ग्रेटर देन इक्वल कर लें। ठीक है जी, B6 सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर हम कह देंगे ब्लैंक हो जाए, फिर कॉमा, नहीं तो ऊपर वाले में +1 कर दें और ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। अब जितने नंबर होंगे यहाँ ऑटोमेटिक नंबर लिखे हुए प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। एरर अगर आ रहा हो तो यहाँ पर आप इफ़ एरर यूज़ करेंगे और यहाँ से इक्वल हटा देंगे। इक्वल हटाने के बाद इफ़ से पहले इफ़ एरर, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्रैग हो रहा है तो एरर शो हो रहा है, एरर शो नाउ, और एंड में 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको नीचे ड्रैग कर लें आप, इस तरह से आ गया ये। और नेक्स्ट अब टाइम के लिए फंक्शन यूज़ होगा इक्वल इफ़, इस सेल को हमने कहा ये नॉट इक्वल है ब्लैंक, कॉमा, फिर इफ़ लगाएंगे, और ये वाला सेल जिसमें हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं H2, यही सेल सेलेक्ट करेंगे और ये बराबर है ब्लैंक, कॉमा, तो नाउ फंक्शन चलाएं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, नहीं तो फिर इसी सेल का रेफरेंस दे देंगे H2 जिसमें फार्मूला लग रहा है, इस 1 वाले इफ़ का ब्रैकेट क्लोज, और इससे पहले जो इफ़ है उसको हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया और एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी पहले से आ रही हैं लिखी हुई तो इसलिए यहाँ 0 लिखा हुआ रहा है। अब ड्रैग कर लें पहले इसको एंड तक ड्रैग करने के बाद यहाँ मैं इसको कर दूँगा 0, और यहाँ पे इसको भी 0। अब मैं अगर 1 करूँगा तो पासपोर्ट का ये यहाँ पे 1 और उसका टाइम फॉर्मेट के लिए अगर इस तरह लिखा हुआ आ रहा है अपने हिसाब से नंबर फॉर्मेट, नंबर में कस्टम, और कस्टम में जो फॉर्मेट आपको देना है AM PM जिस तरह से टाइम प्रेजेंट करना है उस तरह से आप ये फॉर्मेट दे दें। और अगर आप चाह रहे हैं 0101 फॉर्मेट 02 तो यहाँ H एक और ऐड कर लें और ओके कर दें, तो इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी टाइम वैल्यू। अब इसी तरह इसको ड्रैग किया हुआ है, जैसे ही आप सेकंड एंट्री करेंगे तो सेकंड का जो टाइम होगा ये फॉर्मेट नीचे तक अप्लाई कर दें, सेल पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर AM PM वाला यानी उसी टाइम फॉर्मेट उसी में लिखा हुआ है। अब देखें सेकंड इशू का आ गया, सेम यही फार्मूले आपके यहाँ आ जाएंगे, और मैंने बता दिया इससे जो आप कंट्रोल कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर यही सेल ले लेते हैं, कंट्रोल
सी और टैब दबा के इसमें लाइसेंस वाले में आके कंट्रोल वी, B6 की जगह यहाँ पर हम पेस्ट ये वाला सेल रेफरेंस कर देंगे, ठीक है जी। और एंटर के बाद सेकंड सेल क्लिक और यहाँ पे इसी को भी कॉपी कर लेते हैं, टैब दबाएंगे, नेक्स्ट सेल में आके पेस्ट और यहाँ पर हम B6 की जगह इस वाले लाइसेंस सेल का रेफरेंस देंगे, F4 एंटर, ठीक है जी। और इसको भी नीचे ड्रैग कर लेंगे। टाइम के लिए यही फार्मूला आएगा, इसमें से रेफरेंस चेंज कर देंगे, यहाँ H2 की जगह K में लगेगा तो K, और जहाँ G सिलेक्ट किया था वहाँ में J वाला सेल का रेफरेंस। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको डबल क्लिक, कॉपी, कंट्रोल C, टैब दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक और कंट्रोल V, और यहाँ पे G2 की जगह आ जाएगा लाइसेंस वाला J2 और H2 की जगह हो जाएगा यहाँ K2, ठीक है जी। और इसको भी नीचे ड्रैग करेंगे हम। नाम का मैनुअल होगा, जो भी नाम होगा फॉर्मेट यही देना है, इधर भी टाइम वाले में भी फॉर्मेट पेंटर के लिए टाइम इसी तरह फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको फॉर्मेट पेंटर से ड्रैग करें। अब लाइसेंस अप्लाई करेंगे, टिकट शुरू करेंगे तो यहाँ पे 1 के साथ उसका टाइम लिखा हुआ भी आ जाएगा, देखें 1, डबल के लिए अगर हैश आ रहे हो तो ये स्पेस की वजह से इशू आता है। तो ये अब उस वक्त का टाइम भी बता रहा है जिस वक्त पे टिकट इशू किया गया। अब इसमें अगर ये ऑप्शन रखना है आपको नेम का तो रख सकते हैं, वरना तो इसको हटा दें। ये मैंने ऑप्शन इसलिए दिया है कि आपका जो टाइम के साथ अगर आप इशू कर रहे हैं तो उसके लिए वो आप लिख सकते हैं कि किसको इशू किया गया है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे सेकंड टिकट इशू किया, लाइसेंस टाइम आ गया उसका 2:44 पे। इसी तरह आप जितने टिकट इशू कर रहे हैं यहाँ टोटल आता रहेगा और वहाँ पर उसका यहाँ तक एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें फार्मूला इस तरह से, सही है जी। और डिटेल शो करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वरना तो इसको बैक हैंड पे रख लें, इसको इस तरह से सिलेक्ट करके हाइड कर लें। बाकी डिटेल बस आप यहाँ पर अपनी एंट्री करते रहें। टिकट काउंटर जब आपको डिटेल चाहिए हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, अनहाइड, तो आप चेक कर सकते हैं कितना हो गया है यहाँ पे और किसके कितने इशू हो गए, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में ज़बरदस्त और यूज़फुल सीखने को मिले होंगे ऑप्शंस। तो उस तरह से लाइक्स भी होने चाहिए आपके भरपूर, और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इसको लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।